आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये स्टोरी एवलिन ग्लेनी के बारे में है। वो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती है। वो सुन नहीं सकती, फिर भी वो 1000 से ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती है। उसने अपने कान की बजाय अपनी बॉडी से म्यूजिक को फील करना सीखा। अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से वो सफल बन सकी। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। ये कहानी एक प्रेरणा है उन डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए जो अपनी ड्रीम्स पूरी करना चाहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द साउंड ऑफ म्यूजिक डेब्रा काउले ने लिखी है। ये एवलिन ग्लेनी की पिक्चर है। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसका मतलब है कि एवलिन ग्लेनी आवाज को सुनती है बिना सुनने की शक्ति के। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। भगवान ने उसके सुनने की शक्ति ले ली है, पर उसे बदले में कुछ स्पेशल दे दिया है। जो हम सुनते हैं वो फील करती है बहुत ज़्यादा गहराई से। हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा वो फील करती है म्यूज़िक को, इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत खूबसूरती से शो करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. यहाँ हमें ये बताया जाता है कि ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसे फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक विकलांगता है। वो एक डिफरेंटली एबल्ड गर्ल है जो उस कमी से लड़ती है और अपनी लाइफ को सफल बनाती है। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. ये सीन ट्रेन के प्लेटफॉर्म का है जो अंडरग्राउंड है। रश का मतलब है बहुत भीड़ होना, जॉसल का मतलब है धक्का मुक्की करना। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं ताकि ट्रेन पकड़ सके। स्लाइड का मतलब है छोटी और पतली। एक छोटी पतली गर्ल एवलिन है, वो 17 इयर्स की है और थोड़ी परेशान पर एक्साइटेड है। वो आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को फील करती है। वो ट्रेन का वेट कर रही है। एवलिन नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। क्यों? क्योंकि एवलिन को लंदन जाना है और वो स्कॉटलैंड में रहती है। उसे लंदन में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन मिल गया है, इसलिए वो एक्साइटेड है। स्कॉटलैंड की लाइफ उतनी फास्ट नहीं है जितनी की लंदन की। लंदन एक शहर है और स्कॉटलैंड में खेत और गांव है, इसीलिए एवलिन नर्वस है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Prestigious का मतलब होता है renowned या famous, जिसकी बहुत मान्यता हो। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका फर्स्ट डे है। daunting का मतलब है डराने वाला। टीनेजर का मतलब है 13 से 18 साल की उम्र के बीच के बच्चे। एवलिन स्कॉटलैंड से है जहां बहुत सारे फार्म्स हैं और वो 17 साल की ही है। उसे लंदन में नर्वस फील हो रहा है क्योंकि वो पहली बार ऐसी जगह गई है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। एस्पायरिंग का मतलब होता है चाहना। एवलिन एक म्यूजिशियन बनना चाह रही है। उसको स्कॉटलैंड छोड़कर लंदन आना पड़ा। लंदन एक शहर है जिसकी बहुत फास्ट लाइफ है, पर यह चैलेंज इतना बड़ा नहीं है जितना कि उसका पूरा बहरा होना। प्रोफाउंडली का मतलब है डीपली, गहराई से। वो सुन नहीं सकती, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. एवलिन ग्लेनी को धीरे धीरे सुनना बंद हो गया। उसकी मदर का नाम इसाबेल ग्लेनी था। उन्हें याद है कि जब उन्होंने 8 इयर्स की एवलिन को नोटिस किया तो उन्हें लगा कि कुछ तो गलत है।
वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। उन लोगों ने एवलिन का नाम लिया और वो नहीं गई। उसकी मदर को अचानक से लगा कि उसने सुना ही नहीं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. एवलिन का धीरे धीरे सुनना बंद हो गया था। कुछ टाइम तक उसने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से छुपाना मैनेज किया। कंसील का मतलब होता है छुपाना, डेफनेस का मतलब होता है बहरापन। By the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स कम आने लगे। डिटोरिएटेड का मतलब होता है कम होना। उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि एवलिन को किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाएं। अर्ज का मतलब होता है एडवाइस देना। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तब पता चला कि उसका सुनना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसका कारण था उसकी नस धीरे धीरे खराब हो गई थी। डिस्कवर्ड का मतलब है पता चलना, सिवेरली का मतलब है बहुत ज़्यादा, इम्पेयर्ड का मतलब है बिगड़ना, कमज़ोर होना। डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को सलाह दी कि एवलिन के लिए हियरिंग एड्स ले आएं। हियरिंग एड्स एक मशीन होती है जो कान में लगाई जाती है ताकि कुछ हद तक सुनाई दे सके। उसने कहा कि एवलिन को डेफ स्कूल में भेजा जाए। एवलिन कहती है कि सब कुछ अचानक से ब्लैक हो गया। मतलब उसे जब पता चला कि वो एक नॉर्मल गर्ल जैसी नहीं है तो उसकी लाइफ में अंधेरा छा गया। ये हियरिंग एड्स की पिक्चर है। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. पर एवलिन ने सोच लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। उसने अपने मन में ये पक्का कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। वो अपने म्यूजिक की चाहत को पूरा करेगी। परस्यू का मतलब होता है आगे बढ़ाना। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते देखा और उसने डिसाइड किया कि वो भी उसे बजाएगी। ज़ाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें डिफरेंट साइज की लकड़ियां लगी होती हैं और वो एक स्टिक से बजाया जाता है। ये ज़ाइलोफोन है जो एवलिन ग्लेनी बजा रही है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. ये परकशनिस्ट रॉन फॉब्स की पिक्चर है। अधिकतर टीचर्स ने एवलिन को बढ़ावा नहीं दिया क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, पर परकशनिस्ट रॉन फॉब्स ने उसकी क्षमता को पहचाना। परकशनिस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जिसे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। स्पॉटेड का मतलब होता है पहचानना। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। रॉन ने दो बड़े ड्रम्स को अलग अलग सुर पर ट्यून किया। इससे दो अलग ड्रम्स से दो अलग तरह की साउंड्स आने लगी। रॉन चाहता था कि एवलिन म्यूजिक को फील करे। उसने कहा अपने कानों से नहीं सुनो, किसी और तरीके से इसे फील करो। ये ड्रम की पिक्चर है जो एवलिन ग्लेनी बजा रही है। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. एवलिन कहती है कि अचानक से मुझे लगा कि मैं ड्रम के तेज वाले नोट्स कमर के ऊपर वाले पार्ट से फील कर सकती हूँ और ड्रम के धीरे वाले नोट्स कमर के नीचे वाले पार्ट से फील कर सकती हूँ। फॉब्स ने यही चीज़ बार बार रिपीट की और जल्दी ही एवलिन को पता चल गया कि वो कुछ नोट्स अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से फील कर सकती थी।
वो कहती है कि मैंने अपने माइंड और बॉडी को डिफरेंट साउंड्स और वाइब्रेशंस पहचानना सिखा दिया। बाकी सब मेरा डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क था। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। शेयर का मतलब होता है कंप्लीट। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. एवलिन ने इसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब कि जब उसे अपनी बॉडी से डिफरेंट साउंड्स फील करना आ गया, तब वो अपने जीवन में बस आगे बढ़ती ही चली गई। एवलिन यूनाइटेड किंगडम यंग लोगों के ऑर्केस्ट्रा के साथ गई। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है म्यूजिशियंस का ग्रुप। और जब वो 16 साल की हो गई थी, तब उसने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। मतलब कि उसने एक छोटा सा शो किया ताकि डायरेक्टर ये डिसाइड कर पाए कि उसने अच्छा काम किया है या नहीं। और उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, जितना किसी के भी नहीं आए थे अभी तक। वो धीरे धीरे ग्रुप शो से निकलकर अकेली परफॉर्म करने लगी। ऑर्केस्ट्रल वर्क का मतलब होता है म्यूजिशियंस के ग्रुप में परफॉर्म करना। सोलो का मतलब होता है अकेले परफॉर्म करना। अपने 3 साल के कोर्स के एंड तक उसने अधिकतर बड़े अवार्ड्स जीत लिए थे। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. और इन सभी चीज़ों के लिए एवलिन कभी नहीं मानती थी कि उसने कोई बड़ी चीज़ अचीव की है। वो बहुत सिंपल और डाउन टू अर्थ थी। वो कहती थी कि अगर तुम हार्ड वर्क करते हो और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम्हें वो मिल जाएगी। मतलब हार्ड वर्क और एम, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सफलता पाने के लिए। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और वो एकदम टॉप पर, मतलब ऊंचाई पर पहुंच गई। और वो ऊंचाई थी दुनिया की सबसे ज़्यादा फेमस और डिमांड में रहने वाली मल्टी परकशनिस्ट बनना। मोस्ट सॉट आफ्टर का मतलब होता है फेमस। मल्टी परकशनिस्ट का मतलब होता है बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाला। मास्टरी का मतलब होता है विजय पाना। हेक्टिक का मतलब होता है बिजी। उसे 1000 के करीब इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। उसके बहुत बिजी प्रोग्राम्स होते थे जो वर्ल्ड की हर कंट्री में होते थे। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। एवलिन बिना एफर्ट के परफॉर्म करती थी, जबकि वो सुन नहीं सकती थी। लोग इसे देखकर इंटरेस्ट लेने लगते थे और जानने की इच्छा रखते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इंटीग्रूइंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग और वांटिंग टू नो। अब राइटर डेब्रा कॉले ने एवलिन का इंटरव्यू लिया, जो कि 2 घंटे चला, पर एवलिन ने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। Men with bushy beards give me trouble. She laughed. वो कहकर हंसती है कि जिन लोगों के घनी दाढ़ी होती है वो मुझे प्रॉब्लम देते हैं। वो उनके लिप्स के मूवमेंट को देख नहीं पाती थी क्योंकि उनके लिप्स दाढ़ी से ढके होते थे। बुशी बियर्ड का मतलब होता है घनी दाढ़ी। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. वो कहती है कि सिर्फ लिप्स के मूवमेंट को देखकर ही नहीं, बल्कि आईज और फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। राइटर कहता है कि एवलिन बिना गलती करे स्कॉटिश लहजे में बात करती थी। वो स्कॉटलैंड से थी, इसीलिए। फ्लॉलेसली का मतलब होता है बिना गलती करे। लिल्ट का मतलब होता है लहजा। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese.
वो कहती है कि मैं इतना साफ इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं 11 इयर्स की एज तक सुन पाती थी, इसलिए उसकी लैंग्वेज इतनी साफ थी। पर यह समझ नहीं आता कि जब उसे सुनना बंद हो गया था, उसके काफ़ी बाद उसने फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेजेस कैसे सीखी। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in my skin, my cheekbones and even in my hair. एवलिन समझाती है कि म्यूज़िक मेरे बॉडी के हर पार्ट में बहता है। म्यूज़िक मेरी स्किन, मेरे चीक बोन्स और मेरे बालों में भी सेंसेशन पैदा करता है, यानी कि उसकी बॉडी इस तरह से म्यूज़िक को पहचानती है। टिंगल्स का मतलब होता है सेंसेशन पैदा करना या झंझनाहट पैदा करना। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. जब वो xylophone बजाती है, तब वो उस साउंड को फील कर सकती है जो उस स्टिक से उसके फिंगर टिप्स में पास होती है। वो xylophone स्टिक से बजाती है। जब वो ड्रम्स की तरफ झुकती है, तो वो उसकी आवाज की गूंज को अपनी बॉडी में बहता हुआ फील कर सकती है। रेजोनेंसेस का मतलब होता है साउंड की गूंज। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती है तो वो अपने शूज उतार देती है। ऐसा करने से वो उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वाइब्रेशंस को अपने फीट से लेग्स की तरफ ऊपर जाते हुए फील कर पाती है। बैरफुट का मतलब होता है नंगे पैर। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. कोई हैरानी की बात नहीं है, एवलिन अपने दर्शकों को खुश कर देती है। ऑडियंसेस का मतलब होता है देखने और सुनने वाले लोग, यानी कि दर्शक। 1991 में एवलिन को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत प्रतिष्ठा वाला, सोलोइस्ट का मतलब होता है अकेला परफॉर्म करने वाला कलाकार। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. जेम्स प्लेट बहुत ही अच्छे परकशनिस्ट हैं। ये वर्ड्स हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़े थे। जेम्स कहते हैं कि भगवान ने उसके सुनने की शक्ति ले ली, पर उसे बदले में कुछ स्पेशल दिया है। भगवान ने उसे साउंड्स को फील करने की स्ट्रॉन्ग पावर दी है और इस वजह से वो एक महान म्यूजिशियन बन पाई। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Evelyn मानती है कि वो वर्कोहलिक है, मतलब वो सारा टाइम काम में डूबी रहती है। वो कहती है कि मुझे काम करना ही है, उनसे ज़्यादा काम करना है जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं। क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय। क्योंकि वो सुन नहीं पाती, इसीलिए उसे क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर इनाम बहुत बड़े मिलते हैं। मतलब कि उसके हार्डवर्क की वजह से उसे बड़े इनाम मिलते हैं। इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Evelyn जनरल कॉन्सर्ट्स तो करती रहती ही है, पर जेल और हॉस्पिटल्स के लिए फ्री में भी परफॉर्म करती है। कॉन्सर्ट्स का मतलब होता है म्यूजिकल प्रोग्राम्स। प्रिजन का मतलब होता है जेल। वो यंग म्यूजिशियंस को भी क्लास देती है, वो उन्हें प्राथमिकता देती है। प्रायोरिटी का मतलब होता है पहले इम्पोर्टेंस देना। Anne Richland of the Beat Oven Fund for Deaf Children says, she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Anne Richland Beat Oven Fund for Deaf Children चलाते हैं। वो कहते हैं कि एवलिन एक चमकती हुई प्रेरणा है उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते। वो देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो जा नहीं सकते, मतलब वो अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं जैसे एवलिन ने किया है।
Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. एवलिन ग्लेनी ने उन लोगों से ज़्यादा पा लिया है जो उसकी एज से डबल एज के हैं। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है पूरा करना। वो परकशन के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ज़ाइलोफोन, ड्रम को ऑर्केस्ट्रा के आगे ले आई। जनरली परकशन के इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्केस्ट्रा के पीछे होते हैं। उसने ये दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. उसने जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उन्हें इंस्पायर किया है। हैंडीकैप्ड का मतलब होता है डिफरेंटली एबल्ड। लोग एवलिन को देखकर कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और एवलिन ने अपने म्यूजिक से लाखों लोगों को बहुत सारी खुशी दी है।